संसद के शीतकालीन सत्र में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 को पास कर दिया गया है, जिसका सीधा असर मणिपुर के व्यापारियों पर पड़ने वाला है। इस बदलाव से अब मणिपुर का जीएसटी कानून भी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नए जीएसटी स्ट्रक्चर के साथ मेल खाएगा। आसान भाषा में कहे तो मणिपुर में बिजनेस करने वाले छोटे व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर सभी के लिए टैक्स सिस्टम अब पूरे देश में एक जैसा ही हो जाएगा। लेकिन इस बदलाव का आखिर मकसद क्या है? दरअसल सरकार ने ये कदम तीन बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उठाया है। पहला, टैक्स विवाद कम करना। नए नियम से टैक्स से जुड़े झगड़े और विवाद कम होंगे। दूसरा, कंप्लायंस आसान करना। व्यापारियों के लिए टैक्स भरना और नियम मानना अब और भी आसान हो जाएगा। तीसरा, एक समान सिस्टम। पूरे देश में जीएसटी सिस्टम को पूरी तरीके से एक जैसा बनाना। ये बिल पहले लोकसभा से पास हो चुका था, इसके बाद राज्यसभा ने इसे बिना किसी बदलाव के वापस भेज दिया। अब क्योंकि ये एक मनी बिल था, इसलिए इसे ऑटोमेटिकली संसद से मंजूरी मिल गई। संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है। मनी बिल उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से जुड़े एक्ट शामिल होते हैं। मनी बिल को केवल लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है और इसे सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है। ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं बल्कि बिजनेस करने वाले लाखों लोगों पर सीधा असर डालने वाला है। नए स्ट्रक्चर के अनुसार जीएसटी दरों को धीरे धीरे दो मुख्य स्लैब पर लाया जा रहा है, 5 और 18%। इसका फायदा ये होगा कि टैक्स रेट्स को लेकर भ्रम खत्म होगा और बिलिंग आसान हो जाएगी। नए संशोधनों का मकसद इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिटर्न से जुड़े विवाद कम करना है। क्रेडिट नोट, आईटीसी मैनेजमेंट, अपील्स में प्री डिपॉजिट रिटर्न फाइलिंग, इन सब में बदलाव किए गए हैं ताकि छोटे छोटे बड़े बिजनेस का कंप्लायंस आसान हो जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड वेयरिंग हाउसिंग जोन में रखे गए कुछ सामानों की सप्लाई को अब सप्लाई की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ऐसे लेन देन पर अब स्टेट जीएसटी यानी सीजीएसटी नहीं लगेगा। ये कदम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा और व्यापारियों के पुराने टैक्स विवादों को कम करेगा। सरकार अब कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट पर एक खास ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने जा रही है। हर सामान पर एक खास यूनिक आईडी होगी। इस आईडी से फर्जी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी बिल यानी बोगस इनवॉइस और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर सीधा ब्रेक लगेगा, यानी सिस्टम और साफ सुथरा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया जीएसटी स्ट्रक्चर आने से कारोबारियों के लिए नियम सरल बनेंगे, अननेसेसरी मुकदमे कम होंगे, राज्य की आमदनी बढ़ेगी, पूरा टैक्स प्रशासन मजबूत होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये बिल ऑर्डिनेंस की जगह ले रहा है जो अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति शासन के दौरान लागू किया गया था। अब समझते हैं कि इन बदलावों से आपका बिजनेस कैसे बदल सकता है। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब कम होने से बिलिंग में उलझन कम होगी। आईटीसी और रिटर्न से जुड़े नए नियम टैक्स विवादों को बहुत हद तक घटा देंगे। फर्जी आईटीसी रुकने से मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ईमानदार कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये सभी बदलाव भारतीय जीएसटी सिस्टम को और भी ज्यादा प्रभावी और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, जिससे बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।